हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वाध्याय क्लासेस। आज हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्विजिशन एंड लर्निंग पढ़ेंगे। इससे पहले हमने एक्विजिशन और लर्निंग क्या क्या होता है उसको हमारे प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं। तो एक्विजिशन और लर्निंग के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। तो पहला है लैंग्वेज। एक्विजिशन में जो हम लैंग्वेज एक्वायर करते हैं वो हमारा कौन सा लैंग्वेज होता है? फर्स्ट लैंग्वेज होता है, मदर लैंग्वेज होता है, नेटिव लैंग्वेज होता है। जैसे कि हम छत्तीसगढ़ से हैं तो छत्तीसगढ़ी हमारा क्या होगा? फर्स्ट लैंग्वेज होगा, मदर लैंग्वेज होगा और नेटिव लैंग्वेज होगा। क्योंकि इसको हम एक्वायर करते हैं यानी अधिग्रहण करते हैं। इसके लिए हमको ग्रामर वोकेबलरी ऐसा सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम सुन के इस लैंग्वेज को सीख जाते हैं और बोल पाते हैं। ठीक है। अब लर्निंग के लिए लैंग्वेज क्या होगा? ये हमारा सेकंड लैंग्वेज होगा, टारगेट लैंग्वेज होगा और फॉरेन लैंग्वेज होगा। जैसे सेकंड लैंग्वेज हो गया हमारा इंग्लिश। ठीक है। इंग्लिश को सीखने के लिए हम वोकेबलरी पढ़ते हैं, ग्रामर पढ़ते हैं, उसके बाद कहीं जाके बोल पाते हैं, पढ़ पाते हैं। ठीक है। तो ये क्या होगा? सेकंड लैंग्वेज होगा, टारगेट लैंग्वेज होगा और फॉरेन लैंग्वेज होगा। अब सेकंड टॉपिक है ग्रामर। एक्विजिशन में हमको ग्रामर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, नो नीड, और लर्निंग में पड़ती है, ग्रामर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। एक्विजिशन मतलब अधिग्रहण करने के लिए, जैसे छत्तीसगढ़ी भाषा को सीखने के लिए हमको ग्रामर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इंग्लिश को सीखने के लिए हमको ग्रामर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। अब थर्ड है प्रोसेस। एक्विजिशन है और लर्निंग है। तो एक्विजिशन कौन सा प्रोसेस है? नेचुरल प्रोसेस है, सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस प्रोसेस है, इनफॉर्मल प्रोसेस है, ऑटोमेटिक प्रोसेस है। अब नेचुरल प्रोसेस कैसे हुआ कि हम नेचुरल तरीके से हम उसको एक्वायर कर लेते हैं। ठीक है। और सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस प्रोसेस होता है, इनफॉर्मल प्रोसेस होता है, यानी इसके लिए हमको फॉर्मली कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। ना ही सीखने की ज़रूरत पड़ती है, ना ही लर्न करने की ज़रूरत पड़ती है, ना ही ग्रामर की पड़ती है, ना ही वोकेबलरी। सिर्फ सुन के हम आसपास के लोगों से हम इसको सीख जाते हैं। ठीक है। तो ये क्या है? इनफॉर्मल प्रोसेस और ऑटोमेटिक प्रोसेस। ऑटोमेटिक इस छत्तीसगढ़ी को हम सीख पाते हैं, इसीलिए क्या है? एक्विजिशन एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। अब लर्निंग में आ गया ग्रेजुअल प्रोसेस। ग्रेजुअल प्रोसेस यानी क्रमिक प्रोसेस है, वन बाय वन सीखते हैं हम। ठीक है। उसके बाद है कॉन्शियस प्रोसेस, फिर फॉर्मल प्रोसेस और सिस्टमेटिक प्रोसेस। फॉर्मल प्रोसेस होता है मतलब इसके लिए वोकेबलरी ग्रामर ये सब सीखने के लिए हमको ज़रूरत पड़ता है। और सिस्टमेटिक प्रोसेस मतलब जैसे कि हम पहले वर्ड सीखेंगे, वर्ड के बाद हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे, ग्रामर सीखेंगे, वोकेबलरी सीखेंगे, तो ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस हो। उसके बाद हम कहीं जाके इंग्लिश बोल पाएंगे। ठीक है। तो ये सब है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे स्वाध्याय क्लासेस से जुड़ सकते हैं और वीडियोस देख सकते हैं।